मेरे साथ मौजूद हैं साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। वत्स जी, बताइए हमारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली से हमको और देश दुनिया को तकनीक को क्या हासिल हुआ। देखिए, एआई समिट के लिए मैं आपको अगर बात बताऊं, मैं फर्स्ट डे वहां पे था जब ये 16 तारीख को शुरू हुआ और वहां पे बहुत अच्छी प्रिपरेशंस थी जो मैंने नोटिस करी। और मैं इस एआई समिट को आप सब लोगों से, सारे दर्शकों से इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा इन सारी चीजों को कि जैसे हमारा घर होता है, घर में हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों से गलती होती है, बट हम क्या उन बच्चों के क्रिटिसिज्म करते हैं ऑनलाइन आके? नहीं। वहां पर बहुत सारी उदाहरणीय चीजें थी जो हुई। अगर हम पॉजिटिव चीजों पे इस चर्चा को बढ़ाएंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अभी एआई की तो शुरुआत हुई है और ये शुरुआत इस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई में कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर रहा है इस चीज का। हर देश को अपना फ्रेमवर्क खुद फ्रीली डिसाइड करने का हक है। तो अगर इस तरीके की समिट इंडिया के अंदर हुई तो सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश के लिए। सेकेंडली, अगर हम इस घटना की बात करें तो ये घटना कोई इस तरीके का जो उनसे गलती हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, तो उनकी इंटेंशन कभी किसी की नहीं होती कि इंटेंशनली कराओ, बट उन लोगों ने अपने आप को ओवर फ्रेम करने के लिए आज के युग के अंदर उन लोगों ने इस तरीके से कर दिया और उन लोगों को सजा भी मिली, वहां से हटा दिया गया। लेकिन अगर हम आज दूसरे ऑप्शंस की बात करें, वहां पे अगर आप जाएंगे, वहां पे कम से कम 200-250 स्टार्टअप्स को मैंने ऐसा देखा जिसके अंदर उनकी यूनिक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई है एआई के फील्ड के अंदर। हम कोई भी चैनल उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा। आज हम अपने बच्चे को, आज हमारे डिबेट का स्तर, सॉरी ब्रिजेश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, हमारी डिबेट्स जो हैं इस मुद्दे पे आ गई हैं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे कि गलगोटिया ने क्या किया। जो 99% सही हो रहा है वो सारी चीजें इग्नोर हो रही हैं और जो 1% गलत हो गया वहां पे हम फोकस कर रहे हैं सर। वहां पे आपके एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी एआई की डेवलपमेंट्स शोकेस कर रखी हैं। हाँ, वहां पर बेहतर इंतजाम हो सकता था, ऐसा नहीं, और करने की कोशिश भी करी गई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट करी गई सही ढंग से, बहुत सारी, बट क्योंकि इस तरीके का इवेंट हमारा देश भी पहली बार ही कर रहा है और हम जब इतने बड़े इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लमें भी आती हैं और वो प्रॉब्लमों को, मतलब मैं पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहना मैं चाहूंगा आपसे फिर उसी प्रश्न पर घूम कर आता हूं। फाइनली इसके क्या की टेक अवेज थे, कुछ आप एनालिसिस कर पाए या अभी की टेक अवेज जारी होने? एक्चुअली आपने बात बहुत अच्छी की। मैं जैसे अभी दावोस वाली भी चर्चा कर रहा था WEF की, हमें भी इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को भी उसी तरह की राजनीति सूट करती है जैसे हमारे यहाँ अपोजिशन को करती है। सरकार भी कोई बहुत उत्सुक नहीं है ये बताने को कि इससे हासिल क्या हुआ है या हमने क्या किया। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर इस चीज को प्रमोट कर रहे हो। ये तो हम लोग बैठ के यहाँ सर फोड़ रहे हैं कि साहब क्या 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 टेक अवेज थे, और मीडिया का तो खैर पूछिए मत, तो उसका तो इस समय भारत में अलग ही रूप है। ब्रिजेश जी, मेरे को अच्छी चीज आज वाली डिबेट में ये लग रही है कि हम आज कंस्ट्रक्टिव एफर्ट में हम 6 जने इसको बहुत अच्छे से जनता के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं सारी चीजों। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं